Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class first year and very good morning to all of you. Dear student, as you know that in the previous lecture we understood the moral of the lesson, the crux of the lesson of the volvies of sonogrades. Today we are going to read it out, then after we will able to understand and will able to give the answer to these questions. The volvies of sonogrades is the 8th text lesson. Are there any old legends attached to the castle? Conrad asked his sister. Conrad was a prosperous Hamburg merchant. Okay, तो यहाँ के कोनार्ड पूछ रहा है कि यहाँ जो स्टोरी है इस कैसल से अटैच है, मतलब मिलती है, ये जो स्टोरी लेजेंड है ये रियल है या अनरियल है. ओके, तो कोनार्ड कौन है? एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, प्रॉस्पेरियस, रिच है, बट ही हैड अ स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन देन द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली. स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन मतलब है उनका थिंकिंग पावर वो स्ट्रांग है कंपेयर टू द अदर फैमिली मेंबर्स. ओके, द बैरोनेस ग्रूबेल शर्जेड हर प्लम्प शोल्डर. ओके, तो उनने एक बॉडी लैंग्वेज यूज़ की कि आई डोंट नो, मकसद क्या है कि मतलब उनको पता नहीं है कि आया स्टोरी जो लेजेंड है वो कैसल जो है वो उनसे मिलती है या नहीं. देर आर ऑलवेज लेजेंड्स अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस. हाँ, हमेशा जो लेजेंड अटैच होती हैं इन जो ओल्ड कैसल जो होते हैं, ओके, इनसे. दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट एंड दे कॉस्ट नथिंग. और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इन्वेंटेड स्टोरीज होती हैं, मतलब है कि बनी बनाई होती हैं, खुद की बनाई होती हैं, इनमें रियलिटी नहीं होती. देयर इज़ अ स्टोरी डेट. स्टोरी क्या है उस कैसल से? कौन सी स्टोरी है? डेट व्हेन एनीवन डाई इन द कैसल. जो भी इस कैसल में, ओके, जो लोग मरते हैं, ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द विल्ड बीस्ट. जो भी विलेज में डॉग्स होते हैं और विल्ड बीस्ट जो होते हैं, जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं, वो इन द फॉरेस्ट हाउल. फॉरेस्ट में क्या करते हैं कि हाउलिंग करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं रात को. इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन. इतनी जो ज़्यादा जो खौफनाक आवाज़ें होते हैं जो मुश्किल होते हैं सुनने के में. वुड इट, क्या ये होते हैं? इट वुड बी अ वेरी मीन डिफिकल्ट एंड रोमांटिक एसेट द हम्बर्ग मर्चेंट. ओके, क्योंकि ये हम्बर्ग मर्चेंट जो था, जो एक कोनार्ड था, वो जानता है कि उसको पता है कि ये एक स्टोरी जो रिलेटेड है इस कैसल से. और वो कौन सी स्टोरी है कि जो पर्सन इस कैसल में रहता है वो जब मरता है तो डॉग्स और विल बीस्ट जो होते हैं जंगल में वो हाउलिंग करते हैं. हाउलिंग मतलब है फ्राइटेंड होती हैं, खौफनाक होती हैं. एनी हाउ बहरहाल इट इज़ नॉट ट्रू. ओके, ये हकीकत नहीं है. कंटिन्यूड द बैरोनेस. बैरोनेस उस पर बिलीव नहीं करती. ओके, लेकिन जो कोनार्ड है, जो प्रॉस्पेरियस मर्चेंट है, वो रादर बिलीव करता है इनमें. सिंस वी बॉट द प्लेस, मतलब वो बैरोनेस कहती है जब से हमने ये प्लेस या ये महल, ये कैसल खरीदा है, वी हैड प्रूफ डेट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड. हमें ये प्रूफ है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है. When the old mother-in-law died last spring, जब वो mother-in-law last spring मतलब वफात पा गई तो वो कुछ भी नहीं हुआ. We all listened, but there was no howling. हमने देखा और सुना भी, कोई भी howling नहीं थी. It is just a story that lent dignity to the place which costing anything. ये एक स्टोरी है, एक इन्वेंटेड स्टोरी है, कुछ भी नहीं है. मकसद क्या है कि यहाँ जो बैरोनेस है तो वो बिलीव नहीं करती इस पे कि मतलब ये एक झूठी है, इन्वेंटेड है. द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड. ये स्टोरी ऐसे नहीं है जैसे आपने बताया. सेड एमिल. एमिल क्या है कि जो फैमिली ऑफ सोनोग्रेड से बिलोंग करती है. यहाँ आपको इस एमिली जो स्टोरी बताती है इनको कि ये स्टोरी रियल है. ओके, क्योंकि ये जो लेडी है वो बिलोंग करती है सोनोग्रेड्स फैमिली. आई वंस अगेन रिपीट यू डेट
जो सन ऑफ ग्रेट्स फैमिली से बंदा बिलोंग करता होगा वो सिचुएशन वहाँ क्रिएट होगी। अगर उस फैमिली से कोई बंदा ताल्लुक नहीं रखता है तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ओके, ये याद रखें। द ग्रे ओल्ड गवर्नेस, एवरीवन टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर इन एस्टोनिशमेंट। हर कोई उसको ताजुब से देखने लगा। शी यूजुअली सेट साइलेंट इन हर प्लेस एट टेबल, हमेशा वो खामोश ही रहती थी। नेवर स्पीकिंग अनलेस समवन स्पोक टू हर, वो किसी से बात नहीं करती थी जब तक कोई उससे बात करे। एंड देयर वर फ्यू हु ट्रबल टू मेक कन्वर्सेशन विद हर, और जो फ्यू मीन चंद लोग ऐसे थे जो उनको परेशान करते थे गुफ्तगू करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए। टुडे हाउएवर, जबकि शी कंटिन्यूड टू टॉक रैपिडली एंड नर्वसली। रैपिडली मीन्स कंटिन्यूसली और खौफजदी से। लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन अ पर्टिकुलर। ओके, क्योंकि आज उसने जो पहले तो वो कन्वर्सेशन किसी से भी नहीं करती थी, बात किसी से भी नहीं करती थी, और आज वो सबसे बात कर रही है। क्यों बात कर रही है? क्योंकि ये स्टोरी जो बैरोनेस थी वो बिलीव नहीं करती थी कि ये जो स्टोरी है वो अनरियल है। तो एमिल ने कहा कि ये स्टोरी एक रियल है, क्योंकि रियल तब है जब कोई मेंबर ऑफ द सन ऑफ ग्रेट्स वो उनकी डेथ होगी, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी तब। ओके, इट इज़ नॉट व्हेन एनीवन डाई इन द कैसल। वो बता रही है कि ये उनके साथ नहीं है कि जो इस कैसल में वफात पाए। डेट ही हाउलिंग इज हेयर, इट वॉज वेन, उस वक्त हो सकता है ऑफ द सन ऑफ ग्रेट्स फैमिली, जब सन ऑफ ग्रेट्स फैमिली से ताल्लुक रखता हो वो बंदा। डाइड हेयर डेट द वोल्व्स केम फ्रॉम फर एंड नियर, दूर से, एंड हाउल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द आवर ऑफ डेथ। जब एक घंटा अपडेट से पहले ये जो विल बीस्ट होते हैं या डॉग्स होते हैं ये हाउलिंग करते हैं। There were only a few wolves who lived in the part of the forest, but at such a time there would be scores of them. Scores of them मतलब बहुत ज़्यादा, gliding about in the shadows and howling in chores, and the dogs of the castle and village and all the farms around would bark and howl in fear and anger at the wolves of Joes. And as the soul of the dying one left his body, a tree would crash down in the pot. Okay, that is what happened when a son of grace died in this family castle. But for a stranger dying here, of course no wolf would howl and no tree would fall in. अब क्या है कि जो एमिली जो ये स्टोरी बता रही है कि जो बंदा, जो पर्सन इस सन ऑफ ग्रेस फैमिली से ताल्लुक रखता होगा, एक घंटा पहले ये जो जानवर आते हैं, विल बीस्ट डॉग्स आते हैं, ये हाउलिंग करते हैं, और जब ये स्पिरिट जो रूह निकलता है मतलब बॉडी से, तो जो केसल में दरख्त होता है, ट्री होता है, वो भी गिर जाता है। हाँ, ये सिचुएशन उससे नहीं होती जो इस फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर यू। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ तक आपने ये स्टोरी सुनी तब तक आप, उस वक्त तक आप क्या करेंगे? यू हैव टू राइट द स्टोरी, रियल स्टोरी ऑफ द सन ऑफ ग्रेस। आप ये लिखेंगे कि सन ऑफ ग्रेस है क्या, उससे स्टोरी कैसे रिलेटेड होती है। अगर वो कोई भी बंदा वहाँ मर जाता है जो बिलोंग नहीं करता सन ऑफ ग्रेस से, उससे सिचुएशन कैसे पेश आती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो राइट अबाउट द वॉल्व्स ऑफ सन ऑफ ग्रेस। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।